टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करते हैं। तो क्योंकि मैं टेक बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी रहा है कि टेक्नोलॉजी को वो करा जाए। अब उसके अंदर ये है कि जैसे मैं बोलता हूँ बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन, और लिटरली आप सेकंड ब्रेन बना सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ रिमेंबर करना बहुत मुश्किल है, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जैसे अगर आपको दिखाऊं, तो ये डिस्कॉर्ड करके एक ऐप आती है, तो उसके अंदर मैं वैसे तो ये सर्वर है गेमिंग के लिए और चैट रूम्स के लिए, बट मैं इसे अपना खुद का सर्वर बना के मैंने, जैसे आप देखोगे कंपनी इनसाइट्स के अंदर, इंडस्ट्री इनसाइट्स, टॉपिक्स के हिसाब से मैंने चैनल बना रखे हैं, और उसके अंदर मैं कंटेंट अपना खुद की रिसर्च पोस्ट करता है। तो उससे क्या होता है कि अगर मैं सुदर्शन केमिकल पे फॉर एग्जांपल आज कुछ पढ़ा है और 3 हफ्ते पहले कुछ पढ़ा था, वो एक ही जगह है, मुझे कहीं 3-4 जगह नहीं जाना पड़ रहा देखने के लिए। तो ये लिटरली चैट रूम जैसा फील होता है, बट खुद ही इंसान हूँ और कोई है नहीं इसके अंदर। तो सारा तो एक तरीके से हैक तरीके से मैंने कर रखा है कि जो, तो ऐसे करके हो सकता है। और फिर एक चीज़ होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जीरा करके एक ऐप है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है, कि आप खुद का प्रोजेक्ट, जैसे सॉफ्टवेयर जब बनता है तो ज़्यादातर हर टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर ये यूज़ हो रही होती है। मैं इसे यूज़ करता हूँ अपनी इन्वेस्टिंग ट्रैक करने के लिए, क्योंकि एक तो ये फ्री है यूज़ करने के लिए, और खुद का एक वर्क फ्लो टाइप का बन जाता है। तो आप मेरा देखोगे, आइडिया के बाद स्क्रीनिंग आती है, स्क्रीनिंग के बाद रिसर्च आती है, अगर मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, रिजेक्ट चली जाती है, रिसर्च के बाद मैं थोड़ा बहुत कंटेंट बनाता हूँ, उस पर पब्लिश करता हूँ। तो ये सारा एक जगह ऑर्गेनाइज रहता है, मुझे नहीं करना पड़ता ऑर्गेनाइज। और अगर कोई जैसे अगर बोलेगा कि किस मार्केट कैप की कंपनी है, कहाँ से आइडिया आया था, कि किसी दोस्त ने बताया या खुद ढूंढा या कहीं सही से मिला, तो वो सारी चीज़ें मैं ट्रैक कर लेता हूँ उधर। तो एक तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया, मुझे मेरा टाइम बचता है। फिर ये एक सर्विस पे मैंने वो बना रखे हैं अपनी। अब ये मेरा ड्रॉबैक था ये पिछले, अगर आप 1-1.5 साल पहले पूछोगे, मुझे मार्केट का ब्रेथ और डेप्थ के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा था, मुझे नहीं पता कि मार्केट कब ओवरसोल्ड है, कब ओवरबॉट है, हर दिन के किस सेक्टर कौन सा रोटेट हो रहा है वो भी नहीं पता होगा। बट अब मैंने वो सारी चीज़ें इम्प्रूव कर दी हैं। तो ये मेरे उसी थीम पे जाता है कि कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करना है, कॉन्स्टेंटली अपने आप को इंक्रीज़ करनी है स्किल्स को। तो अब ये मेरा एक डैशबोर्ड टाइप का है, जिसके अंदर सारी मार्केट की रिलेटेड ब्रेथ पता चल जाती है, शेयर होल्डिंग पता चल जाती है कि कौन सी कंपनी के अंदर इनसाइडर बाइंग हो रही है, कौन सी कंपनी के अंदर रिटेल बाइंग कर रहा है, कौन सी कंपनी के अंदर FII बाई कर रहे हैं, आज मार्केट मतलब पिछले हिसाब से मार्केट कितनी ओवरसोल्ड है, तो कहाँ रिवर्सल के चांसेस आ सकते हैं। तो मेरा एफर्ट ये नहीं है कि मुझे बॉटम पकड़नी है या टॉप पकड़नी है। मेरा एफर्ट ये है कि अगर 25% बॉटम पे भी अगर क्लोज मैंने बाय कर लिया और 25% टॉप पे भी अगर मैंने सेल कर लिया, तो वो मुझे इम्प्रूव करना है बेसिकली। सही है। और फिर लास्ट में जैसे मैंने डैशबोर्ड बना रखे हैं इनसाइडर बाइंग के लिए, तो ये BSC का डेटा है, बहुत ही मतलब हर किसी को अवेलेबल है, और ये पावर BI टूल है, ये फ्री है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। तो इसके अंदर BSC का डेटा, मेरा स्क्रिप्ट है, वो जाके डाउनलोड करती है, मेरे डेटाबेस में डाल देती है। मैं आपको डेटाबेस दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। और वो मैंने एक छोटा सा डैशबोर्ड बना रखा है, तो मुझे पता रहता है हर कौन सी कंपनी में कितनी बाइंग हो रही है, कौन से सेक्टर में कितनी बाइंग हो रही है इनसाइडर्स की। तो उससे आइडिया पता रहता है कि अच्छा ये सारी डेटा पॉइंट्स हैं कि इनको बैठ के अगर मैं हफ्ते में एक बार भी देख लेता हूँ, तो मुझे, जैसे मेरा पहला पॉइंट था कि कौन सी इंडस्ट्री को रिसर्च करनी है, तो वो सब में हेल्प आता है। ये मैंने डेटाबेस बना रखा है जिसके अंदर काफ़ी सारी मतलब स्क्रैनिंग वगैरह होती है, कौन सी नई कंपनीज आ रही हैं वो सब। तो ये सब बेसिकली सारी चीज़ पावर करती है। एक्चुअली जो आप सेकंड ब्रेन की बात कर रहे हैं ना, तो जब मैंने स्टॉकेज चालू किया था जी, तो मेरा इंटेंट वही था हाँ, कि हर इन्वेस्टर का, रिटेल इन्वेस्टर का एक सेकंड ब्रेन डेवलप किया जाए। तो बट ऑब्वियसली क्योंकि आप लोग टेक बैकग्राउंड के हैं, हाँ, तो आप कर लेते, क्रिएटिविटी बहुत डाल सकते हैं। हाँ और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमको लगता है कि इसको हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, जी, उसको हम स्टॉकेज में डाल देते हैं। हाँ, मुझे भी स्टॉकेज से बहुत हेल्प मिलती है, मैं काफ़ी फ्रीक्वेंट विजिटर हूँ उसका। बाकी मैं सारी सर्विसेज यूज़ करता हूँ। तो वो भी इम्पॉर्टेंट, लाइक आज जैसे मैंने बोला कि 5 साल पहले ये सब बहुत मुश्किल था, अब काफ़ी आपकी सर्विस की वजह से और बहुत सारी सर्विस की वजह से बहुत ईजी हो गया है। Yeah, I'm a Bloomberg subscriber for last I think 16 years now. ओके,
एंड मैं माइकल ब्लूमबर्ग का बहुत बड़ा फैन। जी। मैंने ये पूरा जर्नी चालू किया स्टॉक एज का हाँ। उनकी बुक पढ़ के, ब्लूमबर्ग बाय ब्लूमबर्ग। जी। आपने पढ़ी है वो बुक कभी? नहीं मैंने पढ़ी नहीं, आप पर प्लीज उनको पढ़िएगा जी। मतलब आप इतने इंस्पायर होंगे ना उस आदमी से। 39 ईयर ओल्ड, हाँ लिविंग सोलोमन एंड देन थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग व्हिच इज जी। सो डिफरेंट। तो हाँ। मज़ा आया बुक पढ़ के। हाँ तो वहीं से मैंने जर्नी चालू की। मैंने देखा 1-1.5 लाख रुपया महीना हम लोग पे करते हैं उसका, ठीक है। और एक आम आदमी है ना, उसको साल का 2000, 3000, 4000 रुपया पे हाँ। करने में ट्रबल है। जी। तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि कम से कम 10-15 हज़ार रुपया साल का हाँ एक बजट बनाओ। हाँ क्योंकि वो नहीं डालोगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को नहीं सब्सक्राइब करोगे तब तक नहीं तो होगा। कैसे ग्रो हाँ। करोगे? मेरा मानना है कि 1% पोर्टफोलियो, और अगर बड़ा पोर्टफोलियो है तो एटलीस्ट 0.5% से 1% आपको देना चाहिए सब्सक्राइब करने में, इन सब चीज़ों में, क्योंकि अकेले इंसान नहीं कर सकता सब चीज़। जितनी ये एज है, जैसे आपने कहा स्टॉक एज, ये पूरा एज है ये। और ब्लूमबर्ग का भी मतलब जो डेटा है वो मार्केट में आज तक किसी को नहीं मिलता, स्पेशली फिक्स्ड इनकम साइड पे। तो वो सब नहीं हो सकता अगर आप नहीं करोगे, तो वो एज, और मार्केट में एज ही चीज़ है, इंफॉर्मेशन होए। देखिए दोस्तों, दिस इज एज, दिस इज द होमवर्क व्हिच इज नीडेड। और आपको तो पता है ना आप किससे कॉम्पीट कर रहे हैं। लोग जो इतना होमवर्क करके एज क्रिएट करके बैठे, उनसे आप कॉम्पीट कर रहे हैं। तो थिंक अबाउट इट।